एप्पल का फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो प्रॉफिट आया हुआ था, वो पर डे के अकॉर्डिंग 259.4 मिलियन डॉलर पर डे का प्रॉफिट निकल के आ रहा था। ये माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न को कंबाइन कर लेंगे, उससे भी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट निकल के आ रहा था, लेकिन फिर भी ये मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी ऑफ द वर्ल्ड नहीं बनी। आप पहले तो एक-एक तरफ मूव करते हैं, ये न्यूज़ अभी ही क्यों आई है? क्योंकि एप्पल का क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट आया हुआ था, जिसमें इनकम स्टेटमेंट को हम लोगों के साथ शेयर किया गया था। यहाँ जो ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं वो दिखाया जा रहा है प्रॉफिट टोटल कितना हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले मेंशन किया उस ग्रॉस प्रॉफिट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया, फिर उसको नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट किया गया। रेड लाइन से दिखाया जा रहा है कितने-कितने जगह पे कहाँ-कहाँ खर्चा हुए हैं। सबसे पहले 3.9 बिलियन का टैक्स दिखाया जा रहा है। देन नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 13.2 बिलियन डॉलर का आया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में 52.1 बिलियन का आया। लेफ्ट साइड में जो डार्क कलर से दिखाया जा रहा है, ब्लैक या ग्रे शेड्स में आप बोल सकते हैं, उसमें दिखाया जा रहा है कि किस सोर्स से अर्निंग आई हुई है। जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, आईफ़ोन से अर्निंग $42.6 बिलियन डॉलर की आई है, जो कि लास्ट ईयर से 10% बढ़ा है। मैकबुक से अर्निंग $11.5 बिलियन डॉलर की आई है, जो कि 25% लास्ट ईयर से बढ़ा हुआ है। ऐसे करके सारे सेक्टर्स के बताए गए हैं। तो आपके मन में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा, आपने बोला कि एप्पल की जो अर्निंग थी फाइनेंशियल ईयर 2022 की, वो अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट दोनों कंबाइन करके भी ऊपर थी। तो ये कितना अमाउंट था? तो ये टोटल अमाउंट $94.68 बिलियन डॉलर की अर्निंग हुई थी। एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, ये फाइनेंशियल ईयर 2022 की अर्निंग आप बता रहे हैं अभी, तो ये क्या फरवरी में आई हुई है? नहीं, तो इसको पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा। एक्चुअली में ये जो 2022 का फाइनेंशियल ईयर है, वो इनका 26 सितंबर 2021 से लेकर के 24 सितंबर 2022 तक के बीच में काउंट किया जा रहा है। फिर आप क्वेश्चन हो रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न की कितनी अर्निंग हुई? तो माइक्रोसॉफ्ट की और अमेज़न की, माइक्रोसॉफ्ट ने 61.27 बिलियन डॉलर का और अमेज़न ने 33.36 बिलियन डॉलर के प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। ये कंबाइन कर लेंगे, हो सकता है आप ऐड कर ही रहे हो, तो बुलाइए मैं मदद कर देता हूँ, 94.63 बिलियन डॉलर की होगी। अब बात करेंगे कि उसकी कितनी थी, फिर से दिखाइए। अच्छा, 94.68 की थी और ये 94.63 का आ रहा है। इस वजह से इन दोनों की कंबाइन से भी ज़्यादा आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि आपने बोला कि फिर भी जब इतना प्रॉफिट रिपोर्ट किया इन्होंने 1 साल के अंदर-अंदर, अब 94 यूनिकॉर्न्स बना दिए, इतना प्रॉफिट आया है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि मोस्ट प्रॉफिटेबल नहीं, तो मोस्ट प्रॉफिटेबल कौन है? मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी का नाम सऊदी अरामको आया हुआ है, जो कि 105.37 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट रिपोर्ट किया हुआ है और इसी के साथ वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी का खिताब भी इसने अपने नाम करा हुआ है। थोड़ा-सा आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देते हैं। सऊदी अरामको जो कंपनी है, वो सऊदी अरेबिया के ऑयल ग्रुप की कंपनी है। ये मेनली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करके एक्सपोर्ट कर रही होती है, क्योंकि चक्कर क्या होता है, सऊदी अरेबिया में ऑयल्स तो पाए जा रहे होते हैं, तो ऑयल्स को वो एक्सट्रैक्ट करती है, बेच देती है मार्केट में। इनको कुछ लगाना तो पड़ा नहीं, इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर हुआ, जितना निकालेंगे उतना बेच देंगे। क्योंकि इस समय पेट्रोल और डीज़ल इन सारे गैस के नेचुरल गैस और पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी हाई पे चल रहे हैं, तो इनका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है इस वजह से। तो ये न्यूज़ थी हम लोगों की कि एप्पल का फाइनेंशियल ईयर 2022 का प्रॉफिट माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न के कंबाइंड प्रॉफिट से भी ज़्यादा का निकल के आ रहा था। फिर भी वो मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं निकली थी, मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी सऊदी अरामको आई हुई थी।